नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV और मैं हूं शुभम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से शुरू की जा चुकी हैं। कुछ तैयारियां पूर्ण भी हो चुकी हैं और इसके साथ ही इन सभी तैयारियों को लेकर जो है अब राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सजगता के साथ उत्सुक दिख रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अब चुनाव में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले के मुताबिक इस बार का जो पंचायती चुनाव होने वाला है उसमें कई तरह के जो नए एक्सपेरिमेंट की बात कहें तो वो देखने को आपको मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वहाँ से 4 सदस्यों के लिए और साथ ही ग्राम कचहरी के जो 2 सदस्य हैं उनके लिए यानी कुल 6 पदों के लिए जो है पंचायती चुनाव होने वाला है। और इन पंचायती चुनाव में 4 पदों के लिए EVM का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही साथ 2 पदों के लिए जो है बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायती चुनाव के 6 सदस्यों के चुनाव में इस बार बैलेट पेपर और EVM के इस्तेमाल को लेकर अलग अलग नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा DM को पत्र लिखा जा चुका है और इस पत्र के हिसाब से अलग अलग जो वोटिंग कंपार्टमेंट होंगे उनके लिए अलग अलग कार्ड के रंगों का इस्तेमाल भी अब चयन किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जो पहला चरण का चुनाव होगा उसके हिसाब से अब 2 सितंबर से उसके लिए नामांकन भी शुरू किया जाएगा। 2 सितंबर को नामांकन होगा पहले चरण के चुनाव के लिए। 10 चरणों में इन सभी पंचायती चुनाव को पूर्ण करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से इस बात को लेकर अब जागरूक हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने जो छानबीन की कवायद है उसे भी शुरू कर दी है। कहीं जो भी इलाका नक्सली प्रभावित क्षेत्र है उन सभी जगहों पर सुरक्षा को लेकर पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में यह डर है तो उन सभी जगहों पर गिरफ्तारी, साथ ही साथ हथियार के लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी नियुक्त किया जा चुका है। छानबीन की जो कवायद है उसे अब धीरे धीरे शुरू करने के साथ ही उन कवायदों में एक्शन पूरी तरह से सरकार लेती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि ये सभी वोटिंग जो भी होंगे इनके ठीक एक दिन पश्चात ही, मतदान के ठीक एक दिन पश्चात मतगणना करने के बाद ही फिर अगले चरण के चुनाव को लेकर जो है तैयारियाँ की जाएंगी। पंचायत चुनाव के इस चुनाव में आपको बता दें तो आधा का जो आरक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं को आधा आरक्षण यानी 50% का आरक्षण देखने को आपको मिल सकता है। इसके साथ ही इन आरक्षण वाले चुनाव में जो SC ST OBC और अन्य जातियों से जो भी लोग हैं उन सभी के लिए भी आरक्षित सीटों का निर्माण किया गया है। इन सभी जगहों पर जो है सीटों को आरक्षण देने के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने का भी काम किया गया है। आपको बता दें कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है उन सभी जगहों पर आरक्षण को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिन लोगों को ये डर था कि आपको बिना वैक्सीनेशन के अगर वोटिंग नहीं करने को मिलेगा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अब जो है सरकार की तरफ से इस बात को लेकर ये क्लैरिफाई कर दिया गया है। जो वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए हैं, जिन्हें वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, वो लोग भी अब जो है इस चुनाव में भाग ले सकते हैं और अपने द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वोट दे सकते हैं।